देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा, जो है हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। आप डिनाई नहीं कर सकते भारत G20 का मेंबर है, इट्स वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड, बट स्टिल भारत जापान में जो G7 की मीटिंग हुई है वहां पर भी भारतीय वज़ीर आज़म को स्पेशल इनवाइट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को दर्शाता है किस तरह से दुनिया के तमाम बड़े नेता बेसब्री के साथ, गर्मजोशी के साथ जिस तरह से मिल रहे हैं, पीएम मोदी से ऑटोग्राफ तक मांग रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क आसमान पे जा रहा है भाई, इसका भी सोच लो। पीटीआई के लिए बड़ी तकलीफ है। ये टेस्ला से बात करो, कांग्रेसमैनों से बात ना करो, एप्पल वालों से बात करो, पाकिस्तान में प्लांट लगाए अगर कोई जगह बची है तो। अगर मलक रियाज ने कोई प्लांट छोड़ा है तो उस पर टेस्ला बनवाओ जाके। 22 तारीख को यानी कि पीर के रोज से भारत जो है मेजबानी कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 की एक कॉन्फ्रेंस की जो टूरिज्म के ऊपर है। G20 में चाइना नहीं आ रहा, खबरें चला रहा है हमारा मीडिया, तबादब चला रहा है। चीन ने यह कहा है कि ये एक मुतनाज़ा क्योंकि इलाका है और हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए और इस वजह से वो शरीक नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर, चाइना इज इररिलेवेंट, बल्कि चाइना अगर नहीं गया वहां पे, इससे उनकी डिप्लोमेटिक मिशन को ज्यादा, उनके फॉरेन पॉलिसी को मजीद सपोर्ट मिलेगी, अमेरिकन उनकी मजीद रिस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान 2017-18 तक बड़ा खुशहाल मुल्क था, महंगाई कंट्रोल में थी, बिजली और गैस का बिल देने की हिम्मत नहीं, और अगर ये बीमार पड़ जाए ना तो इलाज कराने की इनकी औकात भी नहीं। माय गॉड, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका के स्टेट विजिट पर, जहां पर हमारे मोदी जी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे USA में। और इस प्रोग्राम के लिए अभी से इतने सारे लोग एक्साइटेड है, अभी से अमेरिका की गवर्नमेंट सोच रही है कि इतने लोगों को कैसे एक स्टेडियम में अकोमोडेट कर पाएंगे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज आते हैं जो बाइडेन के पास, और वे कहते हैं कि पिछले बार जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे तब मोदी जी को देखने 90,000 से भी ज्यादा भारतीय आए हुए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे सुनकर के जो बाइडेन दंग रह जाते हैं और वे मोदी जी से उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। दोस्तों, ये दिखाता है भारत और नरेंद्र मोदी जी का ताकत, और अब ये पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है कि अमेरिका में मोदी जी के साथ जो बाइडेन भी दिखाई दे एक साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत जो G20 करवा रहा है कश्मीर में, उसके ऊपर भी पाकिस्तान बड़ा इतराज कर रहा है, और आज ये भी बड़ा सुबह से ढोल पीटा जा रहा है हमारे चैनल्स पे कि जी चाइना ने मना कर दिया वहां जाने से। तो क्या कोई फर्क पड़ता है भारत को अगर चाइना नहीं जाता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे नजर में तो वो देखें, इस वक्त जो भारत की डिप्लोमेटिक उनकी पोजीशनिंग है उसमें चाइना डजंट हैव एनी मेजर रोल और मेजर से ऑन इट मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि उस पर काफी एतराजात लोग इधर उधर से उठा रहे हैं, लेकिन इट डजंट मैटर। इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप है भारत के, और जिस तरीके से अमेरिका उन्होंने अपने घुटनों पर रखा हुआ है, मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर। चाइना इज इररिलेवेंट, बल्कि चाइना अगर नहीं गया वहां पे, इससे उनकी डिप्लोमेटिक मिशन को ज्यादा, उनके फॉरेन पॉलिसी को मजीद सपोर्ट मिलेगी, अमेरिकन उनकी मजीद रिस्पेक्ट करेंगे, वो मजीद दे विल स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप विद US के दे आर कन्फ्रंटिंग चाइना, सो दे आर केयरलेस अबाउट चाइना। सो मेरे ख्याल में तो वो चाइना इस वक्त, चाइना ने एक अपना रोल करने की कोशिश की है कोविड के बाद रशिया के साथ अलायंस बनाकर। उन्होंने काफी टफ टाइम देने का प्रोग्राम बनाया है US को, अमेरिका को, और दुख के साथ है अमेरिका के पास कोई काउंटर प्लान नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके नुमादे खलीलजादे जैसे हैं, बजाय अमेरिका के वो 7 समुंदर दूर एक मुल्क के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पैसों के लिए, और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। यही ट्रेजिडी है, पहले भी यही ट्रेजिडी थी। अमेरिका के अंदर हालात खराब हैं और इनको यूक्रेन का दर्द जो है वो मारता जा रहा है। अपनी जो ब्लैंक चेक दिए जा रहे हैं, अपना जो बजट है, अपना यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन होने को फिर रही है, खुद बैंकरप्सी के धाने पर हैं, लेकिन इनको दर्द यूक्रेन का है, ब्लैंक चेक दिए जा रहे हैं। आज बात हो रही है कि शायद उनको F-16 देने की भी कोशिश की जाए, या उस पर भी कन्विंस किया जा रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर ये F-16 देंगे, रशिया विल रिटेलिएट, रशिया विल स्पीड अप देयर वॉर ऑन यूक्रेन, लोग मारे जाएंगे। पहले भी खैर इनकी सेहत पे असर नहीं होता, लिबिया और इराक को तोड़ा, अफगानिस्तान में जाग घुसे और वहां से हर जगह से नाकाम होकर आते हैं। अब मेरा ख्याल है यूरोप की बारी है, ये मरवाएंगे यूरोप को भी और यूक्रेन को भी।
लेकिन ये कि इस वक्त अमेरिका के अपने हालात ठीक नहीं है। खलीलजादे से रिक्वेस्ट मेरी तो यही होगी कि जरा अपने शहरों पे बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, जरा इनके बारे में भी जरा ट्वीट कोई दो कर दें कि यहाँ लोगों की जिंदगियां कैसे हैं, कितने कितने लोग दिन में एक दिन में मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से आपकी नई जनरेशन जो है वो ड्रग्स के पीछे मर रही है, मरवाना और दूसरे ड्रग्स करके। अपने बॉर्डर से ऊपर भी एक अगर ट्वीट फरमा दें तो बेहतर होगा। डॉलर जिस तरीके से दुनिया में जलील हो रहा है, अगर उसके ऊपर भी थोड़ी ट्वीट कर दें तो एहसान होगा आपका। मसलन कल जो खबर आई कि चीन ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो इस एक दिन पहले की थी। एक दिन पहले मैंने खबर की थी और चीन ने बाकायदा तौर पर फिर सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की कि वो इस G20 जो टूरिज्म के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है श्रीनगर में, वो बायकॉट इस खबर से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। क्यों? फैक्ट इज फैक्ट। खबर करते हुए तकलीफ में आ जाते हैं। हाँ, फैक्ट जो है वो फैक्ट है अपनी जगह पे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि चीन ने ये कहा है कि ये एक मुतनाज़ा क्योंकि इलाका है और हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए और इस वजह से वो शरीक नहीं हो रहे। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि G20 के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मसलन उसमें सऊदी अरब है, उसमें तुर्की है, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान की ये तवक्को है कि कम से कम ये जो 3 ममालिक हैं ये भी शिरकत नहीं करेंगे। जो अभी तक की इत्तलात हैं, द हिंदू अखबार है भारत का, उसने जो रिपोर्ट किया है कि अभी तक जो 17 ममालिक ने जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है इसमें शिरकत के लिए, सऊदी अरब और तुर्की ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो इसका मतलब है क्योंकि 22 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस होनी है तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की भी जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इंडोनेशिया ने अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाई है लेकिन इत्तला ये आ रही है कि उन्होंने अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो लेवल पे रखी है। शायद उनका एक आध जो डिप्लोमेट है जो दिल्ली में बेस्ड है वो शिरकत करेगा। उसके अलावा कुछ अदर देन G20 के मेंबर्स के उन्होंने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया है। उसमें इजिप्ट है, उसमें ओमान है, उसमें UAE है, उसमें बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भी उसमें शिरकत कर रहा है जो मेरी इत्तला है, ओमान भी और UAE भी। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक लिहाज से पार्शल, अगर चाइना ने तो कर दिया है, सऊदी अरब और तुर्की वो भी नहीं आते और उसके मुकाबले में फिर UAE, ओमान, UAE इनके लोग अगर शिरकत करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डेलिकेट बैलेंस। मतलब पार्शल पाकिस्तान की सक्सेस भी है और पार्शल आप कह सकते हैं कि भारत की भी सक्सेस भी है कि किसी हद तक उन्होंने वहां पर जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं श्रीनगर में उनको वो ले आए हैं। देखिए, चाइना की 2 फैक्टर्स की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस है बाइकआउट करने की। एक तो ये कि परमानेंट मेंबर है वो सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन का, तो चाइना का नो कहना वो मैटर करता है। दैट मीन्स कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और सिर्फ अगर अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी अगर अटेंड कर भी लेते हैं तो एक अनदर इंपॉर्टेंट जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर वो उसको वीटो कर। और मैं ये भी बता दूं, मेरी इत्तला यही है कि इवन अगर जो यूरोपियन ममालिक से लोग शिरकत भी कर रहे हैं तो सुना है कि वो कोई उनकी जो डेलीगेशन लेवल है वो वही कि जो दिल्ली में जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वही शायद एक आध बंदा शिरकत करेगा। मतलब वो भी उसको रिप्रेजेंटेशन हो जाती है बट उसको वो लो की रखने की कोशिश कर रहे हैं। होगा नहीं, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों का ख्याल था कि कई जो कुछ यूरोपियन मुल्क हैं वो सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान कंसर्न और खास करके जो ह्यूमन राइट्स की वहां पे वायलेशन हो रही है कि उसकी एक इंडिकेशन है कि UN के जो इंडिपेंडेंट मुबस्सिर हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया का इख्तियार है कि भारत में कहीं भी G20 के इवेंट्स का इनेकाद करे, लेकिन कम से कम मकबूजा कश्मीर के अंदर इस तरह का इनेकाद नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सो इन अ वे ऐसा नहीं है कि बावजूद हमारी जो भी इकोनॉमिक और जो इस वक्त ग्लोबल स्टैंडिंग है पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं वॉइसेस फिर भी इंडिया के बारे में वो उठ रही हैं जो उनका जो भी रिकॉर्ड है मकबूजा कश्मीर के।